नमस्कार दोस्तों। बोनसाई लवर्स के लिए बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है और आप देखिए यह एक फाइकस रेसमोसा का ट्री है और कितनी मोटी ब्रांच मैंने सेलेक्ट की है और मैं इसकी कटिंग को ग्रो करके आपको दिखाने वाला हूँ रिज़ल्ट के साथ। रिज़ल्ट देखिए। तो अगर आपको भी बोनसाई बनाने का शौक़ है तो आपको ज़रूरत होती है एक मोटे बेस की। और देखिए 20 दिनों में आपको इतना मोटा तना मिल जाता है दोस्तों। देखिए हर जगह शूट्स इसमें आई हैं और 20 दिनों में आपको एक मोटी कटिंग, एक मोटा पौधा मिल जा रहा है। ये पौधा जो आप सामने देख रहे हैं, ये देखिए ज़मीन में लगा रखा है मैंने। इसको कई बार मैंने कट किया है, पर 5 से 6 महीने के बाद भी अगर इसके तने की मोटाई देखें तो काफ़ी पतली है। तो एक तरफ है आपको सालों मेहनत करना है, एक तरफ होता है शॉर्टकट तरीका। अब मैंने उतनी मोटी कटिंग को 20 दिनों में प्रोपोगेट कर दिया। अगर 1 महीने लग जाते हैं अगर, तो दोस्तों एक तरफ 2-4 साल, 5 साल, 10 साल है और एक तरफ है 20 दिन, 25 दिन। 20 से 25 दिन में आपको एक मैच्योर मोटा तना मिल जाता है। आगे आपको काम करना है आपको उस पे ब्रांचेस डेवलप करनी है, अपने हिसाब से वायरिंग करनी है और उसको आप कोई भी शेप दे सकते हैं। तो मैं सिर्फ यह बताना चाह रहा था कि बोनसाई बनाने के लिए टिप्स एंड ट्रिक्स की बेहद ज़रूरत पड़ती है। दोनों चीज़ मैंने दिखा दिया आपको। ये 5 से 6 महीने का पौधा है दोस्तों, ज़मीन में ग्रो किया गया है। और एक तरफ मैंने अभी आपको दिखाई कि 20 दिनों में आपको कितनी मोटी कटिंग ग्रो करके एक मैच्योर पौधा आपको मिल जाता है और उसको आप फ्यूचर में बोनसाई का शेप दे सकते हैं। गमले में उतना मोटा किसी पौधे को करने के लिए आपको 10 से 20 साल का समय लग जाता है। ज़मीन में तो फिर भी ग्रोथ बहुत तेज़ी से होता है। और मैं बताऊं, ये एक ऐसा पौधा है जिसकी सबसे ज़्यादा बोनसाई बनाई जा सकती है। देखिए ये सारी बोनसाइज़ फाइकस रेसमोसा की हैं। गूलर की बोनसाई बेहद खूबसूरत होती है। तो आइए मैं शुरू से दिखाता हूँ आपको कि क्या ट्रिक्स यूज़ किए, क्या टिप्स आपके लिए हैं, क्या करना है और सबसे ज़रूरी बात कि क्या नहीं करना है। अब मुझे चूँकि बोनसाई बनानी थी, मुझे एक बोनसाई शॉर्ट टर्म में चाहिए थी, तो मुझे लगा चलो मैं एक मोटी ब्रांच को कट करता हूँ और इसको प्रोपोगेट करता हूँ। ज़मीन में मेरी जो मेरा पौधा तैयार हो रहा है, ऑलरेडी वो 6 महीने का हो गया है। अभी आपने देखा मैं उसको ले जा रहा हूँ डायरेक्शन में। तो दोस्तों उस ब्रांच को मैंने कट कर लिया और आपका समय बर्बाद ना हो इसके लिए मैंने इसकी 5 कटिंग बना ली है। थिकनेस आप देखिए कितनी मोटी ब्रांच है। और टिप्स एंड ट्रिक्स की बात कर रहे थे दोस्तों। देखिए अपनी कटिंग को मैंने 4 कटिंग जो है लगभग 5 से 6 इंच की कटिंग को मैंने लिया है और एक जो कटिंग है वो काफ़ी बड़ी है, लगभग 1 फीट की कटिंग है। और मुझे उम्मीद है कि यहीं से ग्रोथ होगी और जब ग्रोथ होगी तो आपको, अगर आप बोनसाई क्रिएटर हैं या बिगनर हैं, तो दोस्तों आपको पता है कि कटिंग और वायरिंग के थ्रू आप अपने बोनसाई को मनचाहा शेप दे सकते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं कि आपको क्या करना है कि आप किसी भी, सिर्फ फाइकस रेसमोसा की बात नहीं कर रहा हूं, गुलर की बात नहीं कर रहा हूं, आप किसी भी पौधे की कटिंग को कैसे ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको अपनी कटिंग लेनी है और कटिंग का वह हिस्सा जो आप गमले में या ज़मीन में लगाने वाले हैं, उसके निचले हिस्से का जो छाल होती है, आपको लगभग आधे से 1 इंच छाल आपको निकाल लेनी है दोस्तों, क्योंकि यहीं से आपको नई रूट्स मिलने वाली हैं। तो आइए फटाफट सभी कटिंग्स की जो छाल है नीचे की, उसको निकाल लेते हैं। आप चाहे तो पूरी अच्छी तरीके से क्लियर कर सकते हैं और चाहे तो आप रफली भी निकाल सकते हैं, ये आप पे डिपेंड करता है। दोस्तों आप बस ये सोचिए कि अगर इतनी मोटी कटिंग ग्रो कर जाती है तो आपको 1 महीने में ही कितना मैच्योर पौधा मिल जाता है और आपका काम आसान हो जाता है। क्योंकि अगर आप बोनसाई के लिए कोई भी बड़ा पौधा ले आते हैं और अगर आप जानते हैं तो उसको आपको नीचे से कट करके टेपर बनाने के लिए उसको कट करना ही पड़ता है। तो कितना ईज़ी, कितना अच्छा होगा कि ये कटिंग्स को ग्रो कर लिया जाए और यहीं से ब्रांचेस को अपने अकॉर्डिंग डेवलप किया जाए। अब ज़रूरत पड़ने वाली है दोस्तों छाल निकालने के बाद आपको एलोवेरा की। आप हर जगह जहाँ जहाँ आपने कट मार्क किए हैं वहाँ वहाँ पर
आपको एलोवेरा के जेल को लगा देना है। अगर आपके पास एलोवेरा नहीं है तो आप चाहें तो केले के छिलके को भी यहाँ रगड़ सकते हैं, या एक प्याज काट लीजिए और उस प्याज में जो फ्रेश जो अनियन का रस निकलता है आप इस पर रगड़ सकते हैं। ये सभी चीज़ें नेचुरल रूटिंग हार्मोन का काम करती हैं। ये देखिए दोस्तों, और आपकी कटिंग पर अगर कोई पत्ता है, कोई फूल है, कोई फल लगा हो तो आपको उन सभी को निकाल देना है। कोई ज़रूरत नहीं है आपको इन पत्तों की। तो आइए फटाफट निकाल लेते हैं। दोस्तों आप चाहें तो रूटिंग हार्मोन का प्रयोग भी कर सकते हैं। रूटिंग हार्मोन बड़ी आसानी से किसी भी नर्सरी में मिल जाता है। देखिए कितनी मोटी कटिंग है दोस्तों ये, और मुझे उम्मीद है कि यह जल्दी प्रोपोगेट कर जाएगी। आइए इसकी छाल को भी निकाल लेते हैं। और मैं बात कर रहा था कि रूटिंग पाउडर, अगर आपके पास कोई रूटिंग पाउडर नहीं है तो आप नॉर्मली जो चीज़ें मैंने बताई, एलोवेरा, बनाना पील्स और प्याज या लहसुन के रस से भी इनको प्रोपोगेट कर। चूँकि मेरे पास है रूटिंग पाउडर और ब्रांचेस जो मैंने कटिंग ली है दोस्तों काफ़ी थिक है, काफ़ी मोटी है, तो एक कंफर्मेशन से मिल जाती है रूटिंग पाउडर लगाने से कि शायद चांस जो होता है ग्रो करने का वो 100% हो जाता है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि मैंने कई बार बिना रूटिंग पाउडर के पौधों को ग्रो किया है, उनकी कटिंग्स को ग्रो किया है। फ़िलहाल मेरे पास है तो मैं लगा लेता हूँ, अगर मेरे पास नहीं होता तो मैं सिर्फ एलोवेरा के सहारे ही चलता। तो निचले हिस्से पर आपको रूटिंग पाउडर को लगा लेना है, जो हिस्सा मिट्टी में जाने वाला है। आप चाहें तो पाउडर को सूखे इसके ऊपर लगा सकते हैं, या आप पाउडर का घोल बनाकर पानी में घोल कर इसके तने को उसमें डुबा भी सकते हैं कुछ देर के लिए। मिट्टी दोस्तों एज़ यूजुअल मैंने गार्डन सोइल ली है, इसमें आप देख रहे होंगे बालू की मात्रा थोड़ी दिख रही है आपको, और थोड़े कंकड़ पत्थर मिला लेता हूँ मैं। मुझे पानी का ड्रेनेज चाहिए होता है। अगर आपको भी ऐसी मिट्टी बनानी है तो बिल्कुल आप भी ऐसी मिट्टी बनाइए। अगर आप बोनसाई क्रिएटर हैं तो पानी का ड्रेनेज उसमें क्लियर होना चाहिए, पानी रुके मत आपके गमले में। गमलों में छेद रखिए, बलुई मिट्टी का प्रयोग कीजिए, मिट्टी में थोड़े कंकड़ पत्थर डाल दीजिए। दोस्तों टोटल 5 कटिंग है मेरे पास। आप चाहें तो अपनी कटिंग को सेपरेटली छोटे छोटे गमलों में लगा सकते हैं, यह बेहतर होता है। पर मेरे पास एक बड़ा गमला है तो मैं अपनी 4 कटिंग्स को इसमें लगा दूंगा, और एक जो बड़ी कटिंग है उसको मैं सेपरेट लगा दूंगा। अब ज़रूरी बात जो मैं आपको बताने वाला था कि क्या करना है वो तो सबको पता है, पर क्या नहीं करना है ये मैं आपको बताना चाह रहा था। तो सबसे पहले आप अपनी जो भी कटिंग्स हैं उनको मिट्टी में अच्छे से ढक लीजिए। लगभग 2 से 3 इंच जो आपका हिस्सा है वह मिट्टी में होना चाहिए दोस्तों। अब जो सबसे ज़रूरी बात होती है कि अगर आपके पास कोई बड़ा बर्तन है, बड़ा टब है, बड़ी बाल्टी है, तो आपको अपनी कटिंग्स को भरपूर पानी देने के बाद छाँव में, जहाँ पर धूप ना आती हो, वहाँ पर रख कर आपको किसी बर्तन से अपने गमलों को ढक देना है। अगर आप ज़मीन में लगाते हैं तो भी अपनी कटिंग को ढक देना है। पर अगर आपके पास बड़ा बर्तन नहीं है तो आपको क्या करना है कि किसी ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक से उसके ऊपरी हिस्से को बांध देना है। मैं इस गमले में इस बड़ी कटिंग को लगाने जा रहा हूँ दोस्तों, और मैं इसको लगा लेता हूँ। अब मैं अपनी कटिंग्स को पानी दे रहा हूँ। भरपूर पानी देने के बाद, जैसा मैं बता रहा था कि मेरे पास कोई बड़ा बर्तन तो नहीं है, इसलिए मैं प्लास्टिक से इन कटिंग्स को, ऊपरी हिस्से को बांध दूंगा दोस्तों। अब सबसे ट्रिक वाली बात जो देखिए, मेरे पास 4 कटिंग है इस गमले में दोस्तों, तो मैं यह दिखाना चाह रहा हूँ और देखना भी चाह रहा हूँ कि क्या होता है अगर आप कटिंग्स के ऊपरी हिस्सों पर प्लास्टिक न बांधें या न ढकें। तो मैं 2 कटिंग को प्लास्टिक से कवर कर दूंगा और 2 कटिंग्स को ऐसे ही छोड़ दूंगा दोस्तों। एक ही गमले में है, एक ही जगह रखा हुआ है। सोचिए आप रिज़ल्ट देखते हैं कि क्या मिलता है, हमें रिज़ल्ट मिलता क्या है। क्या सारी की सारी कटिंग्स प्रोपोगेट करती हैं? तो सबने देखे 5 कटिंग्स हैं। 5 कटिंग्स में दोस्तों मैं 3 पर प्लास्टिक से कवर करने वाला हूं और 2 को ऐसे ही छोड़ दूंगा। एक एक्सपेरिमेंट कह सकते हैं आप।
अब मैं इनको सनी शेड एरिया में रख दूंगा, जहाँ पर रोशनी तो आती हो पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। और अब देखते हैं रिज़ल्ट 20 दिनों के बाद। दोस्तों ये 20 दिनों के बाद ये मेरी प्लास्टिक शायद हवा से खुल गई थी इसकी गांठ, और मैं आपको क्लोज़र लुक दिखाता हूँ कि किस में ग्रोथ मिली है मुझे। ये 20 दिनों के बाद का रिज़ल्ट है दोस्तों। मुझे लगता है कि सिर्फ एक सक्सेसफुल हुई है जिसको मैं ओपन कर रहा हूँ। क्लोज़र लुक दिखाता हूँ आपको मैं। ये देखिए, जिसकी प्लास्टिक टाइट थी दोस्तों उसमें ग्रोथ हुई है, इसमें नई शूट्स निकलना शुरू हो गई हैं। और एक जो प्लास्टिक लूज़ थी मेरी, शायद या किसी ने लूज़ कर दी होगी, छोटे बच्चों ने हिला दी होगी, वो अब जो मेरी कटिंग है वो डेड कर गई है, पर इसमें अच्छी ग्रोथ हुई है। इसके पीछे भी ग्रोथ हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए, यहाँ पर भी ये ग्रो कर गया। और याद कीजिए, मैं इसी कटिंग को हाथ में लेके आपको दिखा रहा था कि मुझे उम्मीद थी कि यहीं से ग्रो होगी। ये देखिए, ये वे कटिंग्स हैं जिनके ऊपर मैंने कोई भी प्लास्टिक या कोई भी कवर नहीं किया था, और ये अभी डेड तो नहीं हुई है दोस्तों, कुछ ग्रीन दिख रहा है, पर मुझे उम्मीद नहीं है कि वो अब ग्रो होंगी। और ये मेरी सबसे लंबी कटिंग जो मैंने सेपरेटली गमले में लगा दिया था। इसको ओपन करते हैं, देखते हैं इसमें क्या रिज़ल्ट दिखता है। और ये सक्सेसफुल है। आइए मैं आपको क्लोज़र लुक दिखाता हूँ। ये देखिए, इसमें छोटे छोटे पत्ते आने शुरू हो गए हैं, नई ब्रांचेस निकलना शुरू हो गई हैं, और बहुत अच्छी ग्रोथ दिख रही है हर जगह। देखिए, और ये सिर्फ 20 दिनों का रिज़ल्ट है।